टीवीएस iQube S जब सबसे पहले दिमाग में आता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है क्योंकि ये एक ट्रस्टवर्दी कंपनी टीवीएस के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। तो दिमाग में यही स्थिरता आती है कि क्या ओला और एथर दोनों में से एक अगर हम चूज़ करेंगे उससे ये कंफर्टेबली ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरा डेफिनेटली मानना है कि ये एक ज़्यादा ट्रस्टवर्दी साबित होगा क्योंकि पहले से ही स्टेबलाइज कंपनी है, सर्विस का पहले ही प्रोफाउंड पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया हुआ है और हर चीज़ें आपको ईज़िली वे में एक जो स्थिर कंपनी रहती है उसमें मिल जाती है। दूसरी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस पर रिव्यू शॉर्ट टर्म में डाल चुका है। मेन जो बता हुआ था टेस्ट राइड रिव्यू और रेंज टेस्ट, तो कल या परसों के प्लानिंग में रेंज टेस्ट मैंने प्लान किया हुआ है। तो आज के तौर पे सिंपल आप एक कवर अप में देख लीजिए कि क्या इसमें चीज़ें दी हुई हैं दूसरे व्हीकल के कंपेयर में और क्यों आपको iQube से iQube S वेरिएंट को प्रेफर करना चाहिए और ST वेरिएंट के लिए कितने समय आपको और रुकना चाहिए। तो लमसम जब रेंज टेस्ट होगा तो मैं दोनों व्हीकल साथ में ले जाऊंगा, iQube भी और iQube S भी, ताकि दोनों को एक प्रॉपर रेंज और अलग वेट रेशियो के साथ निकाल के टेस्ट कर सकें। सो फिलहाल लमसम अभी समझने के लिए ये मुझे एक फर्स्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसा लगा वो रिव्यू आप देख लीजिए, जो कि ग्रे कलर फॉर्मेशन में है। फिलहाल अगर मेरे सिटी के प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी कीमत है 1,40,000 रुपीज़ ऑन रोड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम थ्रू आउट पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ये 4 कलर्स में अवेलेबल होगा। अगर आप एस लेना चाहते हैं तो, अगर आप सिंपल iQube लेना चाहते हैं तो 3 कलर्स में अवेलेबल हो जाएगा। और इसका जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक और मोनोशॉक दोनों आपको मिल जाते हैं। ब्रेक्स जो है वो फ्रंट में दिए हुए हैं 220 mm का, और वहीं पर अगर आप पीछे को टैली करें तो पीछे आपको ड्रम में मिलता है विच इज़ 130 mm। चार्जिंग टाइम का बहुत ही ज़्यादा गजब चीज़ है जो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो 0 से लेकर 80% 4 आवर्स 30 मिनट में अभी ये हो जाता है, जिसमें 650 वॉट के चार्जर्स अभी फ़िलहाल की स्थिति में आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। वहीं पर अगर आने वाले समय के बारे में बात करूं तो एक नया अपडेशन भी आने वाला है, जिसमें 0 से लेकर 80% आपको 2 आवर्स 50 मिनट्स में ये हो जाएंगे। पर उसमें जो चार्जर लगेगा वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होगा और हैवी होगा, क्योंकि जो अभी आने वाला है वो है 950 वॉट का। फिर ऑफकोर्स इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ दिया है इसमें समझने के लिए। अभी जैसे मैं इसमें सेंटर में बैठता हूँ तो सेंटर में बैठने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे प्लीज़ रिट्रैक्ट दी साइड स्टैंड बोला है। तो जैसे आप हटाएंगे तभी आगे का इन्फॉर्मेशन गाड़ी चालू करने के बताते हैं। अगर आप वो नहीं हटाते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। और इसका पीक पावर 4.4 किलोवाट का है। पीक टॉर्क अगर बारे में बात करें तो इसमें दिए हुए हैं 140 Nm का। बैटरी जो सबसे महंगा पार्ट है उसे भी टैली कर लेते हैं। तो इसमें बैटरी है 3.04 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी। अब जैसे मैं लमसम देखूं तो इस व्हीकल का टोटल डिस्टेंस टू एम्प्टी जो DTE बोलते हैं वो कितना है। तो अगर आप इकोनॉमिकल जो कि इको मोड रहता है उसे पुट करते हैं तो 105 का DTE दिया हुआ है विच इज़ डिस्टेंस टू एम्प्टी। अब ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों दिया है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे इसमें मैं शुरू करके देखूंगा तो फिलहाल जैसे मैं इसमें चालू करूं व्हीकल को तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ देखिएगा 94 किलोमीटर दिखा रहा है, पर इकोनॉमिकल जो कि इको मोड है इसमें डिस्टेंस टू एमपी 105 का है, जो कि ऑफिशियल अगर आप चेक करेंगे तो 100 किलोमीटर का दिखा रहा होगा। ये डेफिनेटली रीजन के कारण ही है। तो अगर आप गाड़ी चला के जैसे छोड़ते हैं तो वो पावर थोड़ा सा और अडाप्ट कर लेता है, जिसके कारण 5 किलोमीटर का रेंज ये टच करके दिखा रहा है। वहीं पर जैसे मैं पावर मोड में शिफ्ट करूं तो यहाँ पर 75 किलोमीटर का रेंज दिखा देता है। पर इस पावर मोड में डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत ही गजब पावर फील होता है, क्योंकि मैंने लिटरली अभी चला कर दिखाया और आने वाले समय में भी कुछ एक आध दो वीडियो मैं बना दूंगा। फिर इसके लुक को टैली करते हैं तो सबसे पहले आपको LED लाइट फॉर्मेशन यहाँ पर मिलते हैं। वहीं पर सेंटर में ये जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश है, और यहाँ पर TVS जो लिखा हुआ है वो क्रोम टच में लिखा हुआ है।
फिर जैसे नीचे देखेंगे तो हेडलैम्प्स का सेटअप कुछ इस प्रकार से है, जिसमें मैं इसका जो एलईडी फॉर्मेशन का जो इंडिकेटर है वो चला के बता देता हूँ। तो ये 3 स्टेप में डिवाइड है, जिसके कारण इसका जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल दिन में इतना आ रहा है, तो डेफिनेटली रात में जो तीनों स्टेप का रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। स्पेशली मुझे ये ग्रे कलर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगा, पर और भी कलर्स जैसे आएंगे तो उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, मे बी शायद वो भी बेटर हो सकता है। सामने का लुक फॉर्मेशन आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है, और ये है व्हील सेटअप। और व्हील सेटअप के साथ ही साथ मैं टायर सेक्शन को भी टैली कर देता हूँ। तो 90x90 12 इंच के सामने और पीछे दोनों आपको मिलेंगे। और ये है iQube का S वेरिएंट। तो जो iQube लिखा हुआ है वो इसके साथ क्रोम टच में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक है वो ब्लू कलर में, और ये जो है ये क्रोम टच में ना लिखता हुआ सिंपल सा आपको स्टिकर दिया हुआ है जो कि S में लिखा हुआ है। फिर बैकलॉग्स को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ये बैक लैम्प्स है और ये इंडिकेटर का सेटअप विच इज़ रियली गुड। और यहाँ पर हल्का सा स्टिकर आपको क्यू पार्क असिस्ट का मिलता है। पीछे से लुक ऐसा है एंड इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि जो लुक फॉर्मेशन जितने भी इलेक्ट्रिक के लिए होना चाहिए वो दिखता है, जिसमें ये बहुत अट्रैक्टिव पार्ट मुझे लगा, क्योंकि नीचे टीवीएस में ये आपको क्रोम टच सिल्वरिश मिलता है, बट इलेक्ट्रिक है, ये लाइटिंग ऑप्शन के साथ आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। फिर जैसे मैं लमसम इसका टॉप स्पीड वगैरह टैली करूं तो 78 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में ये मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा नोटिस करिएगा, ऑफ कोर्स ऑफिशियली 157 दिया है, बट यहाँ से सामने से अगर आप पीछे तक देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा जहाँ पर टीवीएस इलेक्ट्रिक लिखा है उसका सेक्शन हल्का सा मुझे डाउन लगा। आप एक बार पर्सनली देखेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बूट स्पेस ऑफ कोर्स इस व्हीकल में 17 लीटर्स का मिलता है, जो कि एंड मौके पे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, जिसको हल्का सा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितना कंफर्टेबल ये रहने वाला है। तो बूट स्पेस जैसे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए बॉक्स रख दिए हैं, और बॉक्स रखने के साथ आपको कुछ इतना स्पेस मिलता है। तो वहीं पर अगर मैं इस बॉक्स को हटाऊं तो कुछ इस प्रकार के काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा, विच इज़ रियली गुड। सीट के साथ अगर टैली करूं तो यहाँ पर हल्के से रेड स्टिचेस आपको मिलते हैं, जो कि थोड़ा क्लासीपन बनाता है, और सीट काफ़ी बेहतर पैमाने में इस व्हीकल में दिया हुआ है। तो ये था iQube का जो S वेरिएंट है उसका डिटेल। प्राइस 1,40,000 के साथ आपको ये कितना ज़्यादा बेहतर लगा मुझे बताइए। पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि TVS एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, तो ये शायद एक सक्सेसफुल व्हीकल साबित हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल जो अभी मार्केट पे हैं, जो नाम बनाई है और ऐसे ही गजब फीचर्स दिए हैं, विच इज़ ओला। और दूसरा भी अगर आपके मन में कोई अच्छा इसका कॉम्पिटिटर दिखता है दिमाग में तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। S वेरिएंट का सबसे पहले लमसम साइज़ से समझ लेते हैं, तो इसका साइज़ आपको 7 इंच का मिलेगा। अब जो यहाँ पर आप बड़ा सा डिस्प्ले फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है ये आपको डिस्प्ले फॉर्मेशन के बाहर ही मिलता है, जो कि TVS का लोगो मोनो है। फिर यहाँ पर अभी जितना टाइम हो रहा है, जैसे 3:05 वो जानकारी बताएगा कितना तारीख है। तो अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ ये 16 जून को शूट कर रहा हूँ, तो 16 जून 2022 के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है। और ये अभी इको मोड में सेट है, और कितने किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में ये जानकारी यहाँ पर लेफ्ट साइड बताता है। जो सेंटर वाला है इसमें DTE जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी 105 किलोमीटर्स दिखा रहा है, जिसमें अभी एवरेज स्पीड जैसे चलेगा वो जानकारी बताएगा। और ओडो सेट हुआ है 140.7 किलोमीटर्स का, और ट्रिप ए को जो सेट किए थे तो 103 किलोमीटर्स दिखा रहा है। ये जो बड़ा सा डिस्प्ले फॉर्मेट पे आपको ये बड़ा पोर्शन में राइट साइड नीचे पोर्शन की तरफ दिखेगा, ये बैटरी कितनी है वो जानकारी बताएगा। तो इसमें 94% की बैटरी फिलहाल की स्थिति में बता रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये राइट साइड अगर आप देख रहे होंगे सिस्टम, तो ये जैसे मैं मोड ऑप्शन को दबाता हूँ एक बार तो ये पावर मोड में शिफ्ट हो जाता है। तो लेफ्ट साइड जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब पावर लिखा हुआ है, और चेंज क्या हुआ है तो DTE जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है अब वो 75 किलोमीटर्स हो गया है रेंज इसका, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतर पावर इको के कंपेयर में ये देता है, तो वो देखने मिल जाता है।
अब जैसे लेफ़्ट साइड का ये बटन मैं दबाऊं तो यहाँ पर जो सेट हो जाता है ये ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे मैं टच करूँगा तो यहाँ मेनू ऑप्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें आप ब्लूटूथ सेटिंग या जनरल सेटिंग में अंदर जैसे मैं आपको जाके बताता हूँ तो यहाँ डेट, टाइम, डिस्प्ले, साउंड वगैरह के चीज़ें बदल सकते हैं। ब्लूटूथ पे भी सेम वही चीज़ मिलेगा। कनेक्टिंग के लिए कोई डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। माई व्हीकल्स में जैसे आप जाएंगे तो सर्विस, एरर्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप अपने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें रख सकते हैं, जो कि आने वाले समय में, चेकिंग के समय में ज़रूर काम आएगा काफ़ी हद तक। फिर जैसे और प्रोफाइल में अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर अपना नाम वगैरह इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं अगर आप इस व्हीकल को परचेज़ करके फाइनली रखते हैं तो। और ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इतना ज़रूर काम आएंगी कि ऐन मौके पे कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लमसम थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, मैं पास आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे सबसे ऊपर मेन्यू के बाद जनरल सेटिंग है, फिर है ब्लूटूथ सेटिंग, फिर माई व्हीकल्स, प्राइवेसी, प्रोफाइल, ऐसे करके पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जो शुरुआत में बता रहा था जनरल सेटिंग में, तो जैसे मैं जनरल सेटिंग में इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑटो या मैनुअल डेट के सेटिंग बता रहे हैं, जिसमें टाइम है। डिस्प्ले में अंदर जाता हूँ तो ब्राइटनेस लेवल बता रहा है, डिस्प्ले मोड बता रहा है। डिस्प्ले मोड का 2 ऑप्शन है। जैसे मैं एंट्री किया तो फिलहाल आप अभी देख रहे होंगे तो ये नाइट मोड में शिफ्ट है, जो ये वाला ऑप्शन है। तो लमसम ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। वहीं पर अगर मैं इसका डे मोड शिफ्ट करता हूँ, जो कि ऑन करता हूँ, तो देखिएगा ब्राइटनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस व्हीकल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। फिर बैक करके ब्राइटनेस को अगर मैं एंट्री करूँ यहाँ तो 2 मोड आता है। एक आता है एडाप्टिव, जो अभी लगा हुआ है, और एक आता है मैनुअल। एडाप्टिव का सिंपल मतलब आप बखूबी जानते हैं कि कभी भी मौसम के साथ, कभी धूप है, छाँव है या अंधेरा है, उसके हिसाब से वो टैली कर लेगा। फिर आता है नीचे मैनुअल। तो मैनुअल में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें मैं अभी आपको हल्का सा इंक्रीज़ करके बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर लेवल इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखिएगा ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। और मैं वहीं पर इस जॉयस्टिक से जैसे नीचे करते जा रहा हूँ तो यहाँ पर वो लेवल कम हो जाता है। फिर बैक करने के लिए सेम आपको यहाँ पर लेफ़्ट दबाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से ब्लैक हो जाएगा। और फिर मैं इसी एडाप्टिव मोड पे सेट कर देता हूँ। तो ये था एक क्विक ऑन डिस्प्ले का मतलब, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। फिलहाल लमसम समझने के लिए इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए आने वाले समय में काम आने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।